हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन के जो मेथड्स थे उन्हीं को। हमने लास्ट वीडियो में 3 मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, फिर था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड और तीसरा था प्राइम कॉस्ट मेथड। कि इन तीनों के बेसिस पर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड का क्या मतलब है? मशीन आर रेट, मशीन आर रेट वो लागत है जो 1 घंटे किसी मशीन को रन करने में आती है। मतलब अगर 1 घंटा कोई मशीन चल रही है तो उसको चलाने का क्या खर्चा आ रहा है पर आवर। तो यहाँ पर इस मेथड के हिसाब से ओवरहेड रेट क्या रहेगा? ओवरहेड रेट होगा जितने भी फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, क्योंकि हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय क्या है? मशीन आर रेट, मशीन आर रेट। ठीक है। अब मशीन आर रेट निकालने का तरीका होता है, जब भी हम मशीन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग चार्जेस, और दूसरा होता है रनिंग चार्जेस। देखो, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हम मशीन को अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें वो खर्चे देने पड़ रहे हैं, तो भी कुछ लागत लग रही है। जैसे कि मैंने एक बिल्डिंग ले रखी है और उस बिल्डिंग में वो पर्टिकुलर मशीन रखी गई है, इंस्टॉल की गई है। उस बिल्डिंग का जो रेंट है वो मुझे देना पड़ेगा, चाहे मेरी प्रोडक्शन 0 है, चाहे वो मशीन को मैं 1 मिनट भी यूज़ नहीं कर रही तो मुझे उसका फिर भी रेंट देना पड़ेगा। इसी तरीके से लाइटिंग का जो खर्चा है वो भी हम करते हैं। जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मतलब जो सुपरवाइज कर रहे हैं, सुपरविजन का खर्चा वो भी हम करते हैं, चाहे मशीन रन हो रही है चाहे मशीन रन नहीं हो रही है। तो कुछ इस तरीके के खर्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। ये फिक्स्ड चार्जेस हैं, चाहे प्रोडक्शन है 0 फिर भी ये चार्जेस कुछ ना कुछ लगेंगे। सेकेंड आता है रनिंग चार्जेस। ये डिपेंड करता है हमारी मशीन कितनी देर वर्क में है। अगर मशीन 1 घंटा चली है, एक मशीन चली है 1 आवर, एक मशीन चली है 10 आवर्स, तो इनके चलाने के लिए जो फ्यूल लगा है, सपोज फ्यूल में हम यूज़ कर रहे हैं कोयला, तो 1 घंटे में कम कंजम्पशन होगी और 10 घंटे में कोयले की कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तो ये इस तरीके के जो चार्जेस होते हैं वो आते हैं रनिंग चार्जेस में, कि मशीन को अगर मैं नहीं चला रही हूँ, 0 आवर्स चला रही हूँ, तो रनिंग चार्जेस भी 0 होंगे। तो इन 2 भागों में बांटा जाता है मशीन आर रेट कैलकुलेट करते हुए। मशीन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उनको स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, कुछ होते हैं रनिंग चार्जेस। इनको कंबाइन करके जब हम टोटल जो मशीन आवर्स, कितने घंटे मशीन काम कर सकती है या कितने घंटे उस मशीन ने 1 साल में काम किया, उससे हम डिवाइड करके पर आवर हम निकाल सकते हैं, मशीन रेट पर आवर। वो निकालने के बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड्स का ये फॉर्मूला लगाएंगे कि ओवरहेड रेट कैसे निकालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आर रेट। और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक मशीन के ऊपर 50 घंटे काम हुआ है, तो आवर्स को, उस टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरहेड रेट के साथ। वो रेट 2 रुपये हो सकता है, 5 रुपये हो सकता है, 20 रुपये हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फैक्ट्री ओवरहेड्स और मशीन आर रेट के ऊपर। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा लेबर आर रेट मेथड। लेबर आर रेट मेथड में
हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर आवर। जिन चीज़ों की प्रोडक्शन में लेबर की ज़्यादा मात्रा हो या लेबर का एक मेजर रोल हो, वहाँ पर हम ये मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड भी बोलते हैं। तो लेबर आवर का 1 घंटे का रेट होता है कि 1 घंटे के काम करने के बदले उनको कितना पैसा मिल रहा है या कितना उनकी लागत आ रही है लेबर को लाने की। तो उसको हम ओवरहेड रेट क्या रहेगा, ओवरहेड रेट इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, किस चीज से डिवाइड करेंगे, देखो बेस क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर है अब, तो डायरेक्ट लेबर आवर रेट मतलब लेबर को 1 घंटे काम करने का क्या रेट है, उस रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर ने कितने घंटे काम किया, तो हमारा आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट आता है हमारा रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर जो ओवरहेड रेट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल कितने हैं डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे अब हम, रेट पर यूनिट से करेंगे, तो पर यूनिट का रेट कैसे निकलेगा, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल आउटपुट। सपोज फैक्ट्री ओवरहेड्स थे हमारे 10 लाख रुपए और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, टोटल प्रोडक्शन हुआ था, वो हुआ था 5000 यूनिट्स, तो ओवरहेड रेट कितना हो जाएगा 200 रुपए पर यूनिट। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट मेथड है रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आता है सेल प्राइस मेथड। सेल प्राइस मेथड में हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को टोटल सेल्स कितनी थी, सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ओवरहेड रेट आ जाएगा। तो ये सारे मेथड्स थे जिससे हम अपनी फैक्ट्री ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पे।